द इनर रेस्टलेसनेस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर से आपकी जिंदगी बिल्कुल सही लगती है, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली है? लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसी बेचैनी जिसे आप शब्दों में नहीं बांध सकते, बस इतना जानते हैं, कुछ अधूरा है। यही बेचैनी, यही असंतोष एक इंसान को उसकी पूरी जिंदगी बदलने पर मजबूर कर सकता है। और इसी बेचैनी से शुरू होती है सिद्धार्था की कहानी। इंट्रोड्यूसिंग सिद्धार्था बाय हर्मन हेसे। सिद्धार्था जर्मन लेखक हर्मन हेसे द्वारा लिखी गई एक दार्शनिक कृति है। ये किताब किसी साधारण व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की यात्रा है जो सच, शांति और आत्मबोध की तलाश में है। ये कहानी प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, लेकिन इसके सवाल आज भी उतने ही जिंदा हैं। ये किताब ये नहीं बताती कि आपको क्या मानना चाहिए, बल्कि ये पूछती है, क्या जो आप मान रहे हैं वो सच में आपका अपना है? सिद्धार्था कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो एक ब्राह्मण का पुत्र है जिसे बचपन से ही ज्ञान, वेद, उपनिषद, ध्यान और धार्मिक अनुशासन सिखाया गया है। उसके पास सब कुछ है, सम्मान, बुद्धि, भविष्य, समाज की स्वीकृति। फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। अ परफेक्ट लाइफ दैट फील्स एम्प्टी। सिद्धार्था का जीवन बाहर से आदर्श लगता है। वो तेज दिमाग वाला है, शास्त्रों में निपुण है, ध्यान में दक्ष है। उसके पिता को पूरा विश्वास है कि सिद्धार्था एक महान पुजारी बनेगा। उसकी मां को गर्व है। उसका मित्र गोविंदा उसे आदर्श मानता है। लेकिन सिद्धार्था के अंदर एक सवाल लगातार गूंजता रहता है, अगर सब कुछ सिखा दिया गया है तो फिर शांति क्यों नहीं मिली? वो देखता है कि अनुष्ठान किए जा रहे हैं, मंत्र बोले जा रहे हैं, लेकिन मन अब भी अशांत है। वो समझने लगता है कि ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन अनुभव नहीं। और यहीं से कहानी का पहला बड़ा नियम जन्म लेता है। सीखी हुई सच्चाई और जी हुई सच्चाई एक जैसी नहीं होती। सिद्धार्था को लगने लगता है कि जो कुछ उसे सिखाया गया है वो अधूरा है। उसकी आत्मा किसी और दिशा में बुला रही है। द फर्स्ट बिग क्वेश्चन ऑफ लाइफ। और फिर सिद्धार्था अपने जीवन का पहला बड़ा निर्णय लेता है। वो अपने पिता से कहता है, वो घर छोड़ना चाहता है, वो सन्यासी बनना चाहता है। ये कोई विद्रोह नहीं है, ये किसी के खिलाफ गुस्सा नहीं है, ये सिर्फ खोज है। एक ऐसी खोज जो परिवार, समाज और सुरक्षा से ऊपर है। यहां हर्मन हेसे हमें पहला जीवन सिद्धांत देते हैं। जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, तभी उसकी आत्मा मरने लगती है। सिद्धार्था सवाल पूछ रहा है और इसीलिए वो यात्रा पर निकलता है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, ये उसे तोड़ेगी, भटकाएगी, लेकिन यही यात्रा उसे खुद तक ले जाएगी। लीविंग कंफर्ट फॉर ट्रूथ। सिद्धार्थ ने जो फैसला लिया था वो सिर्फ घर छोड़ने का फैसला नहीं था। वो सुरक्षा छोड़ रहा था, पहचान छोड़ रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो उस रास्ते को छोड़ रहा था जिसे समाज सही मानता है। गोविंदा, उसका घनिष्ठ मित्र, बिना सवार किए उसके साथ चल पड़ता है, क्योंकि गोविंदा को सिद्धार्थ पर भरोसा है। लेकिन ध्यान दीजिए, गोविंदा सत्य की खोज में नहीं है, वो सिद्धार्थ का अनुसरण कर रहा है। और यहीं से किताब हमें बहुत सूक्ष्म अंतर दिखाना शुरू करती है। लाइफ विद द समानाज। सिद्धार्थ और गोविंदा सामनों के साथ रहने लगते हैं। सामन यानी वे लोग जो संसार को त्याग चुके हैं, जो शरीर को कष्ट देकर आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं। यहां जीवन कठोर है, खाना बहुत कम, नींद सीमित, ध्यान और तपस्या अत्यंत कठिन। सिद्धार्थ इस जीवन में भी असाधारण रूप से आगे निकल जाता है। वो उपवास कर सकता है, वो पीड़ा सह सकता है, वो इच्छाओं को दबा सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक और सवाल जन्म लेने लगता है, डिसिप्लिन, फास्टिंग एंड कंट्रोल। सिद्धार्थ को एहसास होता है कि वो शरीर को तो जीत रहा है, लेकिन खुद को नहीं। वो भूख को दबाता है, पर इच्छा अब भी मौजूद है। वो दर्द सहता है, पर अहंकार बचा रहता है। वो खुद से पूछता है, अगर मैं अपने शरीर से भाग रहा हूं, तो क्या मैं सच में मुक्त हो रहा हूं, या बस एक और तरीके से खुद से ही भाग रहा हूं? यहां हर्मन हेसे एक बहुत गहरा नियम सामने रखते हैं।
खुद को मिटाने की कोशिश भी अहंकार का ही एक रूप हो सकती है। सिद्धार्थ समझने लगता है कि नियंत्रण और ज्ञान एक जैसी चीजें नहीं हैं। द हिडन प्रॉब्लम विथ रेनेंसिएशन। एक दिन सिद्धार्थ को एक निर्णायक समझ आती है। वो देखता है कि हर बार जब वो ध्यान में अपने मैं को मिटाने की कोशिश करता है, वो मैं और मजबूत होकर लौट आता है। वो समझ जाता है, अगर सत्य को पाया जा सकता तो वो शरीर को यातना देकर नहीं मिलता। यहीं से सिद्धार्थ तपस्या के इस रास्ते पर सवाल उठाता है और वो पहला बड़ा निष्कर्ष निकालता है, जो रास्ता आपको जीवन से दूर ले जाए वो आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता। ये सोच सिद्धार्थ को अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, एक ऐसे व्यक्ति की ओर जिसे पूरी दुनिया जागृत मानती है। मीटिंग द एनलाइटेंड वन। सिद्धार्था और गोविंदा को खबर मिलती है कि एक ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने दुख के चक्र को तोड़ दिया है। लोग उसे बुद्ध कहते हैं। जागृत, पूर्ण, मुक्त। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। गोविंदा के लिए ये वही है जिसकी तलाश थी, एक सिद्ध गुरु, एक प्रमाणित सत्य। सिद्धार्था भी बुद्ध के दर्शन करता है। वो उनके शांत चेहरे, उनकी स्थिर चाल, उनकी आंखों में बसे सन्नाटे को देखता है और वो तुरंत समझ जाता है, ये व्यक्ति सच में जाग चुका है। वाई सिद्धार्था रिजेक्ट्स द बुद्धा। बुद्ध का उपदेश निर्दोष है, तर्क में कोई कमी नहीं, जीवन का पूरा नक्शा साफ है। फिर भी सिद्धार्था उनके साथ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो एक बात देख लेता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। बुद्ध ने सत्य पाया है, लेकिन वो रास्ता समझाया जा सकता है, वो अनुभव सौंपा नहीं जा सकता। सिद्धार्था महसूस करता है कि बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करना उसे बुद्ध जैसा नहीं बनाएगा, बस एक अनुयायी बना देगा। और वो अपने जीवन का सबसे साहसी निर्णय लेता है। वो बुद्ध को प्रणाम करता है, पर उनका अनुयायी नहीं बनता। नॉलेज वर्सेस विजडम। यहां किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सामने आता है। ज्ञान दिया जा सकता है, बुद्धि समझाई जा सकती है, लेकिन प्रज्ञा खुद जीनी पड़ती है। सिद्धार्था समझता है कि हर शिक्षक सिर्फ दिशा दिखा सकता है। चलना आपको ही पड़ता है, गिरना आपको ही पड़ता है, सीखना भी आपको ही पड़ता है। गोविंदा बुद्ध के साथ रह जाता है। वो शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है, एक तयशुदा मार्ग चाहता है। सिद्धार्था अनिश्चितता चुनता है, चूजिंग द लोनली पाथ। अब सिद्धार्था पूरी तरह अकेला है। कोई गुरु नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। पहली बार वो सिर्फ सिद्धार्था है, न ब्राह्मण, न सन्यासी, न शिष्य। ये क्षण डरावना है क्योंकि पहचान टूट चुकी है, लेकिन यही क्षण उसे आजाद भी करता है। हेरमन हेसे यहां हमें एक कठोर सच्चाई दिखाते हैं। असली खोज हमेशा अकेले करनी पड़ती है। जो रास्ता सबके साथ है वो आपको भीड़ तक ले जाता है, खुद तक नहीं। और इसी अकेलेपन से सिद्धार्था की अगली यात्रा शुरू होती है। अब वो जीवन को भागकर नहीं, जीकर समझेगा। एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ डिजायर। अब सिद्धार्था सन्यासी नहीं है, लेकिन वो अभी भी सिद्ध नहीं है। वो जंगल से निकलकर शहर की ओर बढ़ता है। ये वही संसार है जिससे उसने कभी भागने की कोशिश की थी। लोग, धन, इच्छाएं, सुख। लेकिन अब वो भाग नहीं रहा, अब वो देखना चाहता है। सिद्धार्था तय करता है, अगर जीवन को समझना है तो उसके हर रूप को खुद जी कर देखना होगा। मीटिंग कमला। यहीं सिद्धार्था की मुलाकात होती है कमला से। कमला केवल एक सुंदर स्त्री नहीं है, वो सांसारिक जीवन की प्रतीक है। वो प्रेम को जानती है, आनंद को समझती है और उसे एक कला मानती है। कमला सिद्धार्था को तुरंत पहचान लेती है। वो देखती है, ये आदमी अलग है। सिद्धार्था उससे प्रेम सीखना चाहता है, लेकिन कमला एक शर्त रखती है। वो कहती है, गरीब आदमी प्रेम नहीं सीख सकता, इसके लिए धन चाहिए, सुविधा चाहिए, संसार में जगह चाहिए। लर्निंग प्लेजर एज अ स्किल। यहां सिद्धार्था एक बिल्कुल उल्टा रास्ता चुनता है। जो आदमी इच्छाओं से भागता था, अब उन्हीं इच्छाओं को समझना चाहता है। वो प्रेम को भावना नहीं, अनुभव की तरह सीखता है। लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है, सिद्धार्था आनंद में डूबता है पर खोता नहीं है। वो भीतर से अब भी एक दर्शक बना रहता है। हरमन हेस्ट यहां बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं।
हर अनुभव बांधता नहीं अगर आप उसमें खोए नहीं। द सेकेंड एक्सट्रीम ऑफ लाइफ। अब सिद्धार्था दूसरे छोर पर है। पहले कठोर तपस्या, अब भोग और ऐश्वर्य। लेकिन दोनों ही उसे पूर्ण नहीं कर पा रहे। वो समझने लगता है कि समस्या त्याग या भोग नहीं है, समस्या है अधूरा बोध। और यहीं से कहानी धीरे धीरे एक और गिरावट की ओर बढ़ती है, क्योंकि जिस जीवन को आप सिर्फ देखने आते हैं वो एक दिन आपको पकड़ ही लेता है। वेल्थ, स्टेटस एंड पावर। समय बीतता है और सिद्धार्था अब सिर्फ शहर में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। वो सफल है, धनवान है, सम्मानित है। व्यापारी कामास्वामी के साथ काम करते हुए उसने धन कमाने की कला सीख ली है। अब उसके पास घर है, नौकर हैं, सुख सुविधाएं हैं। बाहर से देखकर लगता है सिद्धार्था ने सब कुछ पा लिया है, लेकिन अंदर कुछ मरने लगता है। बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्डली पीपल। धीरे धीरे सिद्धार्था उन लोगों जैसा बनता जा रहा है जिन्हें वो कभी बाल सुलग लोग कहता था। वो जुआ खेलता है, वो लालच करता है, वो क्रोध करता है। अब वो जीतने पर खुश होता है, हारने पर बेचैन। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये सब सामान्य लगने लगता है। हरमन हेसे यहां एक बेहद सटीक बात कहते हैं। पतन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे सामान्य बन जाता है। द स्लो स्पिरिचुअल डिके। सिद्धार्था अब ध्यान नहीं करता, वह प्रतीक्षा नहीं करता, वह मौन नहीं रहता, वह जीवन की गति में बह जाता है। कमला भी ये बदलाव देखती है। वो जानती है सिद्धार्था भीतर से थक चुका है, लेकिन सिद्धार्था खुद ये मानने को तैयार नहीं है। वह खुद से कहता है ये भी एक अनुभव है, लेकिन अंदर की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी है। ट्रैप्ड इन संसारा। एक दिन सिद्धार्था को एक कड़वा सच दिखता है। वो जिस जीवन को समझने आया था वही जीवन अब उसे बांध चुका है। यही है संसारा, इच्छा, भय और आदत का चक्र। वो समझता है वो भोग में नहीं फंसा, वो दोहराव में फंसा है। हर दिन वही लालच, वही थकान, वही खालीपन। और यहीं से उसका पतन अपने चरम की ओर बढ़ता है। कंप्लीट इनर कोलैप्स। अब सिद्धार्थ के पास सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं है। धन अब बोझ लगने लगा है, आनंद अब थकान बन चुका है। जीवन एक भारी दोहराव जैसा लगता है। वो जिस संसार को एक प्रयोग की तरह देख रहा था, अब उसी संसार में पूरी तरह फंस चुका है। और पहली बार वो खुद से नफरत करने लगता है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ सिद्धार्थाज लाइफ। एक रात सिद्धार्थ शहर, धन, कमला सब कुछ छोड़ देता है। वो बिना किसी दिशा के चल पड़ता है, थका हुआ, खाली, अंदर से टूटा हुआ। नदी के किनारे खड़ा सिद्धार्थ सोचता है, क्या यही सब था? उसके मन में खुद को समाप्त कर देने का विचार भी आता है। ये कोई नाटकीय क्षण नहीं है, ये थकान का परिणाम है, जब जीवन बिल्कुल अर्थहीन लगने लगता है। द रिवर एंड द सेक्रेड साउंड। और तभी कुछ बदलता है। नदी के किनारे सिद्धार्थ को एक ध्वनि सुनाई देती है, ओम। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभूति। ये वही ध्वनि है जो उसने बचपन में सीखी थी, लेकिन इस बार ये सुनी नहीं जा रही, ये अनुभव की जा रही है। नदी उसे बताती है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ जुड़ा है, कुछ भी अलग नहीं है। सरेंडर बिफोर अवेकनिंग। इस क्षण सिद्धार्थ कुछ करने की कोशिश नहीं करता। वो भागता नहीं, वो सुधार नहीं करता, वो लड़ता नहीं, वो सिर्फ स्वीकार करता है। और यही स्वीकार उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। हर्मन हेस यहां एक गहरी सच्चाई रखते हैं। जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है, तभी कुछ नया जन्म लेता है। सिद्धार्थ अभी जागृत नहीं हुआ है, लेकिन अब वो विरोध नहीं कर रहा, और यही जागरण की शुरुआत है। मीटिंग वासुदेव द फेरीमैन। नदी के किनारे सिद्धार्थ की मुलाकात होती है एक साधारण से व्यक्ति से। उसका नाम है वासुदेवा, एक नाविक, एक फेरीमैन। कोई ग्रंथ नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई दावा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति है। वो सिद्धार्थ से सवाल नहीं करता, वो सलाह नहीं देता, वो बस सुनता है। और सिद्धार्थ पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता।
द आर्ट ऑफ लिसनिंग। वासुदेवा की सबसे बड़ी विद्या बोलना नहीं है, उसकी विद्या है पूरी तरह सुनना। जब सिद्धार्थ अपने जीवन की कहानी बताता है, वासुदेवा बीच में नहीं रोकता, वो सुधार नहीं करता, वो निर्णय नहीं देता, वो बस उपस्थित रहता है। और सिद्धार्थ को ये अनुभव होता है कि कभी-कभी समाधान शब्दों में नहीं, मौन में मिलता है। हरमन हेसे यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सच्चा मार्गदर्शक आपको जवाब नहीं देता, वो आपको खुद से मिलने देता है। द रिवर एज ए टीचर। सिद्धार्थ अब नदी के साथ रहने लगता है। वो सुनता है, उसकी ध्वनियां, उसकी गति, उसका धैर्य। नदी उसे सिखाती है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। नदी में हंसी भी है, रोना भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, और सब एक ही प्रवाह का हिस्सा हैं। सिद्धार्थ समझने लगता है, सत्य किसी एक रूप में नहीं होता, वो सब कुछ समेटे होता है। लव, लॉस एंड द फाइनल लेसन। जीवन सिद्धार्थ को अंतिम परीक्षा देता है। उसका बेटा, जिससे वो प्रेम करता है, उसे छोड़कर चला जाता है। अब सिद्धार्थ वही दर्द महसूस करता है जो कभी उसके पिता ने महसूस किया था। ये दर्द उसे तोड़ता नहीं, ये उसे खोल देता है। अब वो समझता है, प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं है, प्रेम का अर्थ है छोड़ देना, बिना कड़वाहट के। और इस पीड़ा में उसकी समझ पूर्ण होती है। द मोमेंट ऑफ होलनेस। समय बीत चुका है। सिद्धार्थ अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी खोज में भटकता था। वो कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो कुछ साबित नहीं करना चाहता। उसके चेहरे पर शांति है, स्वीकृति है, पूर्णता है। अब उसके लिए जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन अब एक अनुभव है जिसे स्वीकार करना है। ये कोई उत्सव का क्षण नहीं है, ये बहुत शांत है, बहुत साधारण है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। गोविंदा's फाइनल क्वेश्चन। एक दिन गोविंदा नदी के किनारे उस बूढ़े फेरीमैन से मिलता है। वो सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग देखता है। गोविंदा अब भी खोज में है, अब भी सवालों से भरा है। वो सिद्धार्थ से पूछता है, आपने वो कैसे पाया जो मैं अब तक नहीं पा सका? सिद्धार्थ मुस्कुराता है। वो कोई सिद्धांत नहीं देता, वो कोई नियम नहीं बताता, वो बस इतना कहता है, खोज अक्सर पाने में बाधा बन जाती है। विजडम बियॉन्ड वर्ड्स। सिद्धार्थ समझाता है कि सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही आप उसे परिभाषित करते हैं, वो टूट जाता है। वो गोविंदा को बताता है, संसार और निर्वाण अलग नहीं है, दुख और आनंद विरोधी नहीं है, सब कुछ एक ही है। और फिर वो गोविंदा से कहता है, मेरी बातों पर मत रुको, शब्दों पर मत अटको। और जब गोविंदा सिद्धार्थ के माथे को स्पर्श करता है, तो उसे एक झलक मिलती है, समय का अंत, जीवन की एकता, सबका एक होना। द फाइनल मैसेज ऑफ सिद्धार्था। ये कहानी किसी गुरु के बनने की नहीं है, ये कहानी है पूरा इंसान बनने की। हरमन हेसे हमें अंत में यही बताते हैं, सत्य ना तो त्याग में है, ना ही भोग में, सत्य है पूर्ण स्वीकार में। जब आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं, तभी जीवन आपको समझ में आने लगता है। सिद्धार्थ कहीं नहीं पहुंचा, वो कहीं से नहीं भागा, वो बस अपने ही जीवन में पूरी तरह उपस्थित हो गया। सिद्धार्थ हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करने में है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आप जीवन से कुछ चाहते हैं या उसे पूरी तरह जीने के लिए तैयार हैं? अगर ये पूरी यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी गहरी जीवन बदलने वाली किताबों की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।